नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार दांगी सिंघानी पथगढ़ा डिस्ट्रिक्ट चतरा झारखंड से आप लोग के सामने हमारे यूट्यूब चैनल आर के गोट फार्मिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ शतक से गोट फार्मिंग का काम चालू किया हूं। इसके नाम से हम जो गोट फार्म आए हैं वो उमेश सर का गोट फार्म है। उमेश कुमार कुशवाहा गोट फार्म, जो अपने पटना बिहार में पड़ता है। तो देखिए, उनका जो गोट फार्म है बड़ा तरीक़ा से और बहुत क्या कहते हैं विशेष ध्यान देते हुए बनाया गया है। सब रख रखाव फार्म का। और रही बात है बच्चों का, तो ये सामने जो देख रहे हैं ये बच्चे को अलग से रखा गया है जाली के ऊपर, और उसके बाद उसको टब में खाना दिया गया है, जिससे बच्चों को नमी से बचाया जाए और वो सुरक्षित रह पाए। इसी हिसाब से सामने देख रहे होंगे लकड़ी का पटरा वगैरह देख रहे हैं। तो इससे क्या है कि बकरियों के नमी से बचने के लिए, बैठने के लिए आसानी होता है। दूसरा चीज़ ये है कि बीच में फीडर रखा हुआ है। फीडर में खाना देने से खाना कम वेस्टेज होता है और अच्छी तरह बकरियां खा लेती है। और शाम के टाइम में जैसे देखा जा रहा है कि बीच में धूप में निकाला गया है। तो क्या मौसम के अनुसार जैसे हमारे मौसम साफ़ हो जाए और धूप निकल जाए तो बकरियों को बाड़े से बाहर निकालना ही होता है। दूसरी बात ये है कि खाने के साथ साथ फीड मैनेजमेंट और देखा जाए तो रख रखाव। तीसरा बात ये है साफ़ सफाई का अच्छा और विशेष ध्यान दिया गया है। ये सामने आप ब्रीडर देख रहे हैं, मस्ती में खा रहा है, एग्रेसिव है, बहुत अच्छी। और इनका जो व्यवहार था, स्वभाव था, विचार था, और रही बात है एक अपनापन महसूस हुआ। ये ऐसा नहीं लगा। हमने कई जगह से ट्रेनिंग लिया है, कई जगह ट्रेनिंग लेने गए हैं, आपको पता है। जैसे कि हम मछली पालन भी कर रहे हैं, तो मछली पालन में तो जहाँ तक मेरे को नज़र आया है कि सब ठगी है। ठगी इसलिए कि एक दिन में 4,000 5,000 रुपये ट्रेनिंग का नाम से ले लेते हैं। एक दिन में कोई सीख के पंडित थोड़ी बन गया है भाई। उसके बाद इनके यहाँ जाने के बाद क्या है कि अपनापन महसूस हुआ। जैसा भी था, जो भी था, बहुत अच्छा लगा। कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम घर से बाहर हैं या हम कहीं पर दूसरा जगह आके हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बढ़िया लगा। आप लोग भी, मेरे का यही राय है, अगर हमारे YouTube चैनल से आप जो लोग भी जुड़े हुए हैं तो मेरा यही राय है कि अच्छी तरीक़ा से करें और सीख के करें। कोई चीज़ बिना सीखे ना करें। ट्रेनिंग लें, अच्छी तरह जानकारी लें। जो 4 लाख फंसाने से अच्छा है कि 4,000 रुपये फंसाएँ। 4,000 रुपये अखरेगा नहीं, लेकिन 4 लाख अगर नुकसान हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अखरेगा। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा नुकसान पहले ही कर लें, जानकारी ले लें। लोग बोलते हैं कि बकरी पालना कोई बड़ा क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। अरे भाई, जो पालता है या जो करता है उसी को पता है कि कितना रॉकेट साइंस है। लोग एक बकरी में परेशान हो जाते हैं, और जो फार्मिंग करता है उसको 100 150 बकरियों को रखना होता है। तो सबके एक को देखना और 100 150 को देखना, दोनों में अंतर हो जाता है। हमारे साथी लोग आपके सामने नज़र आ रहे हैं, सब लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे। मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में था। और रही बात है, इनका ये भूसा का स्टोरेज रूम है। साथ में गेट से घुसते ही इन्होंने सबसे पहले एक ऑफिस टाइप का बनाया है, जिसमें 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति सो भी सकता है। वहाँ से पूरा इस वे में बनाया है कि एक नज़र एक खिड़की खोलेंगे तो पूरा फार्म का नज़रिया देख सकते हैं, अपनी बकरियों को देख सकते हैं कि किसका क्या हरकत हो रहा है, नहीं हो रहा। इन्होंने CCTV कैमरा तक लगा रखा है। ये अपने मोबाइल से लिंक कर रखे हैं। वहाँ पे जाके कोई भी चीज़, कोई भी हरकत अपना मोबाइल से वो चेक कर सकते हैं। ये चोकर है, सब क्या कहते हैं मिनरल मिक्सचर चोकर है, और क्या कहते हैं लीवर टॉनिक वगैरह जो भी है सब मिला के बकरियों को दिया जाता है। यही सब है। और रही बात है कि बहुत ही गुड व्यक्ति हैं, और बहुत ही समझाने का उनका तरीका, हाइपर नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन को कई भाई बंधु जो है वो कई बार दोहरा रहे थे, फिर भी वो हाइपर नहीं हो रहे थे, और फिर अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो यही सब था। और रही बात है, ये सामने जो देख रहे हैं बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, और देखा जाए तो सब टीकाकरण किया हुआ है, तो अच्छा ही होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जब सामने से कोई चीज़ देखा जाता है तो उसमें जो चीज़ें मिलती है, और जो दूर से देखा जाता है उसमें जो चीज़ें मिलती है, दोनों में अंतर हो जाता है। और इसमें तो कोई वैसे कुछ खास बोलने लायक नहीं है, लेकिन कहने मतलब कि इसके बाद हम क्या कहते CIRG से
ट्रेनिंग लेना, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। रही बात यह है कि वहाँ से जो भी हमको प्राप्ति होगा या जो भी हमको शिक्षा मिलेगा मैं ग्रुप में ज़रूर डालूंगा। और रही बात है कि यूट्यूब में हमारे चैनल से भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तीसरा चीज़ ये है कि मैं चारों तरफ पता किया हूँ, तो बकरी भी लाने का 2-4 जगह से बात हो गया है, तो बकरी भी ला रहा हूँ। तो कौन कौन सी बकरी, कौन कौन सा ब्रीडर मैं अपने फार्म में रखूँगा वो भी आपको अपडेट देता रहूँगा। और फिलहाल मेरा महाराष्ट्र से यस गोट फार्म सीड्स से मेरा नेपियर घास का सीड्स आ गया है, और सीड्स मैंने ज़मीन में बो भी दिया है, लगा भी दिया है। तो जैसा उसका रिजल्ट आता है मैं अपडेट देता रहूँगा। रही बात है कि मैं इंडोनेशियन नेपियर घास लगाया और 4G बुलेट सुपर नेपियर दोनों लगाया हूँ, यानी 100 स्टिक लगाया हूँ। तो उसका जो भी आपको अपडेट मिलेगा, जैसा भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा मैं अपडेट ज़रूर दूंगा। वो भी जिनसे मैं लिया हूँ नेपियर घास, वो भी अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि जब मैं सामान वहाँ से चला है तो क्या बोलते हैं, डाक पोस्ट ऑफिस वाले जो झारखंड वाले हैं इतना गंदे हैं और इतना पोस्ट ऑफिस वाले ख़राब हैं कि 5 दिन झारखंड में मेरा सामान घुमाता रहा। उसके बावजूद भी मेरा जो स्टिक आया है पथलगड्डा, जो मेरा लोकल पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे 3 दिन तक पड़ा रहा, नो इन्फॉर्मेशन। मैं वहाँ पे उनका कस्टमर केयर में कंप्लेन किया हूँ, उसके बाद भी जल्दी सुनवाई ना होने के बाद मेरे को अपना मजबूरन होके किसी आदमी को पीछे लगा के 50 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति उसको बुला के ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके वो सामान लेना पड़ा। यानी कि मैं पैसा भी दूँ, स्पीड पोस्ट से सामान भी आए, उसके बाद भी हम रिक्वेस्ट करें, उसके बाद हमको 4 किलोमीटर चल के जाए उससे लेके आए सामान। तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत है। और रही बात है पोस्ट, उनकी गलती नहीं है, यस गोट फार्म वालों की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती पोस्टमैन की है, पोस्ट ऑफिस की है कि जो हमको टाइम से स्पीड पोस्ट करने के बावजूद भी हमको सामान को टाइम से ना दे पाए। और सब जितने भी स्टिक थे सूख गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ है उसमें दम तो है, लगाए हैं। रही बात है कि यस गोट फार्म रिटर्न मेरे को जितना स्टिक लिए थे उतना रिटर्न हमको दे रहा है कि चलो आपका काम नहीं हुआ। तो हम अपना कस्टमर या फिर हमारे से जो जुड़े हैं उनको हम ख़राब नहीं करना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते, इसके नाम से हम आपको फिर से दे रहे हैं। तो इस तरह करके उन्होंने हमको वापस 200 स्टिक दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छा लगा कि हम कुछ करने चले हैं तो मदद करने के लिए सब आगे आ रहे हैं। तो इच्छा जाहिर होती है, मन में एक संतुष्टि होती है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं तो सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विश्वास लेके आगे बढ़े तो अच्छा लगता है। एक हमारे औरंगाबाद के हैं मिदुल सिंह जी उनका नाम है, उनके तरफ से भी हमको पूरी जो भी मदद मिलती रहती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा और अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।